हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रस, छंद, अलंकार। ये आपके बोर्ड एग्जाम में दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आज की इस वीडियो की मदद से आपके 6 मार्क्स क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाते हैं। तो पहला जो आपके पास टॉपिक है वो है रस। तो रस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। किसी दृश्य को देखकर या किसी काव्य को पढ़कर जो हमारे मन में आनंद की जो अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। अब इसमें रस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस है वो हमारे सामने है, वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, आपको एक रस का जो डिफिनीशन याद कर लेना है बच्चों, उसके बाद में केवल अस्थाई भाव को ही बदलना है, सब नहीं तैयार करना है। तो देखिए, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। रति का मतलब होता है प्रेम, जो कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेकर आया हूँ मैं, आपके 2 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। आप कोई भी तैयार कर लीजिए, कोई भी लिख सकते हैं। जो कि है, लता ओठ सब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष पे जनु निज निज पहचाने। ये जब सीता जी अपनी सखियों के साथ अशोक वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए जाती हैं, तो इधर से श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ आते हैं, तो वहाँ पर जो उनका प्रथम मिलन होता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, संध्या के संग लौट आना तुम। संध्या के संग लौट आना तुम, ये इसका एग्जाम्पल्स है। अब हम देखेंगे, अब हम आपको दिखाएंगे वीर रस। अब हम देखेंगे वीर रस। तो वीर रस क्या होता है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस, जैसा कि हमारे हृदय में जो एक वीरता नामक प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है, इसका जैसे इसका हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल उदाहरण लेकर आए हैं जो आपको देखकर ही तैयार हो जाएगा। वो है, बुंदेलों के हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा आपने देखा होगा, झांसी की रानी तो आपने देखा ही होगा सीरियल। तो उसमें जो उत्साह, इसको इस दोहे को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक उत्साह नामक जैसे भाव उत्पन्न होता है, तो जो कि ये वीर रस का अच्छा उदाहरण है। तो वीर रस, श्रृंगार रस हमने पढ़ा, वीर रस। अब हम आपको दिखाएंगे हास्य रस। हास्य रस आप लोग देखिए, तो हास्य रस, इसमें आपको लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल्स मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। वो है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बिंद के बाशी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नार दुखारी। बट आपको एक ही एग्जाम्पल्स तैयार करना है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीटेड होते हैं। तो अब हम आपको सिखाएंगे अलंकार। अलंकार में जो आपका पहला है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो इसका जो डिफिनीशन है वो है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, उपरोक्त जो दोहे में चरणों में कमल का आरोप किया गया है, चरणों में कमल का आरोप किया गया है। अतः यहाँ पर
रूपक अलंकार है। तो आप ये पहला वाला एग्जाम्पल से याद कर लीजिए। यह जो दूसरा एग्जाम्पल है, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। मन सागर मनसा लहर, मतलब कि जो मन का जो सागर है, मनसा लहर जो मन की जो लहरें हैं, बूढ़े बहे अनेक। जो ये एग्जाम्पल है ये भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये है रूपक अलंकार। अब हम आपके सामने लेकर आएंगे यमक अलंकार। अब हम देखेंगे यमक अलंकार क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो यमक अलंकार है जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि है उदाहरण हम इसका देखेंगे, जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, आप ये चाहे ये तैयार करिए चाहे ये वाला एग्जाम्पल तैयार करिए। तो है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये लिख सकते हैं। या फिर कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, यह पाए बौराए जग यह खाए बौराए। ये जैसे मतलब कि जो सोना होता है, कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अत्यधिक सोना मिल जाए तो भी अब जो मनुष्य है वो बौरा जाता है, या फिर अधिक अगर उसको धतूरा अगर वो खा ले तो भी उसकी मति जो है, बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो ये है, तो यमक अलंकार हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे श्लेष अलंकार। अब हम आपको हाँ, तो श्लेष अलंकार में हम बच्चों देखेंगे इसकी जो इजी डेफिनेशन है वो क्या होती है। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन जो उसके अर्थ हों वो अलग अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। कहने का मतलब है कि जो रहीमन पानी, कहने का मतलब है कि जो अगर पानी का मतलब होता है स्वाभिमान, स्वाभिमान होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कहा है कि रहीम जाति ने कि रहीमन पानी राखिए, मतलब अपना स्वाभिमान राखिए, बिन पानी सब सून, बिना जो स्वाभिमान के कुछ नहीं है। अगर आपका कहने का मतलब पानी गए न ऊ भरे मोती मानुष चून, जो पानी है वो अगर सूख गया या चला गया तो चाहे वो मोती का हो, अगर मोती में अगर चमक नहीं है तो वो बेकार है। और अगर मनुष्य का अगर एक बार जो इज्जत या स्वाभिमान जिसको कहते हैं वो वापस नहीं आता है, और चून जो होता है उससे अगर पानी सूख गया का चूना बर्बाद हो जाता है। तो ये इसका बहुत ही है। और एक है गुनते लेत रहीम जन, एक और इसका एग्जाम्पल्स है वो है गुनते लेत रहीम जन, गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काहे, सलिल कूपते काहे। ये भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं कि एक गुण, जो गुण शब्द का दो अर्थ निकाला गया है, एक गुण और दूसरा रस्सी। तो आपने अभी तक अलंकार देखा, अब अलंकार के बाद में हम आपको दिखाएंगे छंद। छंद आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें आपका के बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट छंद है जो आपको पूछा जाएगा उसको हम आज बहुत अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए स्टूडेंट्स। तो जो पहला छंद है वो जैसे छंद है किसी काव्य के जो प्रवाह हैं उसमें लय या लय युक्त या संगीत बनाकर जो तत्वों से उसको प्रभावशाली बनाते हैं उसे हम छंद कहते हैं। तो पहला जो है दोहा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी वर्ड में। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में जो पहला
और जो तीसरा चरण है उसमें 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं दोहा में। तो यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स लिखा है, वो है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें जो 4 चरण हैं 1 2 3 4, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगर आप चाहें तो मात्रा लगा भी सकते हैं, आप मात्रा लगा भी सकते हैं। तो 1 2 3 2 5 2 7 2 9 9 और 4 13, 1 2 3 1 4 5 2 7 2 9 1 10 2 12 और जो ये में है इस पर 2 रहेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय तथा प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ऐसा आप मात्रा लगाकर देख भी सकते हैं। जैसे अगर चाहें तो इसमें भी आप लगा सकते हैं, जैसे तो 2 2 4 1 5 6 2 8 2 10 1 11। तो इसमें इसके जो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हो। तो ये है आपका दोहा। अगर ऐसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते, मात्रा का समय तो लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका रहा दोहा। अब हम देखेंगे चौपाई, आपको बताएंगे चौपाई। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेकर मैं आपके सामने आया हुआ हूँ, जिसको देखते ही आपका तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। चौपाई है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसा आप चौपाई आपने देखा होगा, जैसे ये आपके सामने बहुत ही प्रचलित रटाया आपको मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आया हुआ हूँ, जो कि है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपका चौपाई है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप लगा भी सकते हैं मात्राएं, जैसे कि ये लगा रहे हैं हम। तो गिनते हैं 1 2 2 4 2 6 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16। तो ये 16 मात्राएं आपके प्रत्येक चरण में इसके होते हैं। आप नीचे भी लगाकर देख लीजिए। तो ये रस, छंद और अलंकार, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो कि हमने आज एक ही लेक्चर में इसको देखा। तो आई होप कि आपको ये जो क्लास है बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरीके से मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराता रहूँगा, वन शॉट लेकर आता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी होगी। जैसे आज के इस क्लास में आपने 6 अंक पक्के किए हैं, 6 अंक पक्के हुए आपके। तो इसी तरीके से मैं लेकर इस समय थोड़ा हमारे यहाँ पर मैं बिजी चल रहा था, क्लासेस 2-3 दिन से नहीं आ पाई हैं, जो कि उसके पीछे कुछ कारण है कि हमारे यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जिससे आवाज़ ज़्यादा रहती है, आवाज़ शोरगुल ज़्यादा रहती है, तो जिसमें क्लास लेने में थोड़ा परेशानी होती है, और थोड़ा इस समय बिजी चल रहे हैं। तो इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपनी तैयारी को करते रहिए, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि फरवरी में होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।